श्री कृष्ण भगवान जी प्रेम के भूखे हैं और प्रेम में वो सब कुछ निछावर कर देते हैं। ये छोटी सी कहानी उसी का प्रतीक है। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण भगवान के औलानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण भगवान एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जानता था कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है, मैया छड़ी लेके मेरे पीछे पड़ी हुई है, भैया मुझे कहीं छुपा दो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण भगवान को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षण में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? यशोदा मैया ने कुम्हार से पूछा कि तूने कान्हा को कहीं देखा है क्या? तो उन्होंने साफ साफ झूठ बोल दिया कि मैंने कान्हा को नहीं देखा है। और ये सारी बातें कान्हा मटके के अंदर बैठे बैठे सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब ठाकुर जी महाराज कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे ही दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल लूँगा। ठाकुर जी बोले, चलो वो भी बता दो, चाहते क्या हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उस घड़े की मिट्टी मेरे बैलों को ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। ठाकुर जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। ठाकुर जी बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई हो, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख के योनियों से मुक्त कर दोगे। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया। कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण भगवान को घड़े से बाहर निकाला और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु के चरण धोए और चरण अमृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच के देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली से उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रिझे नटवर नंद किशोर, पल में चित्त चुराए वो नटखट माखन चोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करना चाहे और कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक आपके दिल में प्राणियों के लिए दुख दर्द नहीं है तो प्रभु श्री कान्हा की भक्ति का दर्शन नहीं हो सकता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। अगर आप जितना प्रेम बांटोगे, जितना लोगों की परेशानियों को समझोगे, जितना लोगों के काम में आओगे, प्रभु का आशीर्वाद आपको उतना ही मिलेगा। अगर छोटी सी कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल में नए हो और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटे को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।